हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 6। इसके अंदर हम मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन डेवलप होता है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए हमने एक सिचुएशन कंसिडर करी है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है और हमने इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया है। तो जब हमारा टाइम 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड्स हो जाता है तो वेलोसिटी जो है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। एंड जब टाइम जो है 3 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अगर हम इस सिचुएशन में अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका 4 - 2 अपॉन 2 - 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड उसका है। इसी तरीके से अगर सेकेंड कंडीशन में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम जो है वो हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि दोनों सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन जो हमारी वैल्यू सेम आ रही है तो इसको इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इससे पहले जो हमारा थर्ड चैप्टर था उसके अंदर जो हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस ली थी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड x जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और लास्ट में जो इक्वेशन होती है वी यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। तो ये जो हमारी 3 इक्वेशंस हैं ये हमारी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो है मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है उसके भी x और y कंपोनेंट्स होंगे। तो उस कंडीशन में जो है हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस का क्या एक्सप्रेशन आएगा वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमें ये कंसिडर करना है कि मान लो कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन जो है ए क्या है वो कांस्टेंट है एंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसके लिए हमने 2 सिचुएशंस ले ली है। मतलब इनिशियली जो है टाइम 0 है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने v नॉट से एक्सप्रेस किया है और जब टाइम जो है t हो जाता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है v हो जाती है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम v माइनस वी नॉट अपॉन t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन t हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट और अगर हम v नॉट को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि हमने अपनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी निकाला था। लेकिन अगर इसको हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मोशन है तो इसके डेफिनेटली 2 कंपोनेंट्स होंगे। जो हमारा एक्स कंपोनेंट होगा उसको हमने, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तो हमने इसमें एरो नहीं लगाया, तो ये वी ए एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा। इसी तरीके से जो वाई कंपोनेंट होगा वो वी नॉट एक्स होगा। दिस इज वी नॉट एक्स प्लस ए वाई टी, ये वी नॉट है, वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। सो उसके बाद हमें ये जो है ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम जो है इसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या एक्सप्रेशन आने वाला है। Now let us find out how the position r changes with the time. अगेन हमने इसमें क्या किया है कि 2 सिचुएशंस कंसिडर करी है। 2 सिचुएशंस मतलब लाइक अगर जो है टाइम अगर 0 है तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो r नॉट हो गया। इसी तरीके से जो टाइम जब t हो जाता है तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाता है r हो जाता है। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जो हमने v नॉट से एक्सप्रेस करी है और t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है दोनों को आपको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, v नॉट प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, r माइनस आर नॉट और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई हमने v नॉट प्लस v अपॉन 2
और इसको हम किससे कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जस्ट हमने इससे पहले जो है v का एक्सप्रेशन निकाला था, तो ये सेम एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर प्लेस करना है। v नॉट v की जगह हम लिखने वाले हैं v नॉट प्लस AT अपॉन 2, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम t से। r माइनस आर नॉट, वी नॉट और वी नॉट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 2v नॉट हो जाता है। एंड ये हो गया आपका AT और दिस इज 2 इंटू टी। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको 2 इन जो हमारे टर्म्स है इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो r माइनस आर नॉट, इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट टी प्लस ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। इसके बाद इसको आर नॉट को हम उधर ट्रांसपोजिशन से शिफ्ट कर देते हैं, तो आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगेन हमने जैसे देखा कि ये जो हमारा मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो अगेन इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम कंपोनेंट टर्म्स में बात करते हैं, जो हमारे कंपोनेंट टर्म्स हैं, अगर हम इसको कंपोनेंट टर्म्स की बात करते हैं तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो होगा ये आपका हो जाएगा एक्स नॉट प्लस ये हो गया आपका वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ AX टी स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई प्लस हाफ AY टी स्क्वायर। So these are the two components expressing the motion of object in the XY plane। और अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जब हमारा मोशन जो है XY प्लेन में इंडिपेंडेंटली होता है तो जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो दो सेपरेट डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अभी हमने जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला था तो उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। और अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो एग्जाम्पल 4.5 है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये जो एग्जाम्पल 4.5 है वही हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इनिशियली जो हमारा इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो एग्जाम्पल 4.5 है उसके अंदर एग्जाम्पल 4.5 में हमें ये दे रखा है कि जो टी टाइम जब ज़ीरो था तो जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है, यानी कि जब ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी हमारी वी नॉट होती है और वो है आपका 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ में इन्होंने एक्सेलरेशन भी दे रखा है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है आपकी 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सप्रेस होता है। तो हम उसकी जो पोजीशन है टी टाइम पे वो निकाल सकते हैं। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा ही था। तो जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है दैट इज मतलब टी टाइम पे वो किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें वी नॉट और ए की वैल्यूज पता है तो वी नॉट की जगह हम लिख देंगे 5.0 आई कैप और ये हो जाएगा हमारा टी से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लिख दी 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर से। अब हम आई और जे की जो वैल्यूज है उसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो उस हिसाब से हो जाएगा 5.0 टी प्लस 3, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 टी स्क्वायर, और क्योंकि ये आई की वैल्यूज है तो हमने इसको सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से जो हमारे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0 टी स्क्वायर और ये हो गया आपका जे कैप। तो हम इसको इंडिविजुअली लिखने का फ़ायदा क्या है कि हम इसका एक्स कंपोनेंट जो टी टाइम है उस पर एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक्स कंपोनेंट जो है वो बराबर हो जाएगा 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर। इसी तरीके से टी टाइम पे जो वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा 1.0 टी स्क्वायर।
और अगर आप अपने क्वेश्चन को हम दोबारा से रीड करते हैं तो उन्होंने हमको बोल रखा है कि इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो इन्होंने दे रखा है 84 मीटर। तो ये हमारी इक्वेशन जो है 1 हो गई, इक्वेशन जो है हमारी 2 हो गई। जो हमारी इक्वेशन 1 है यानी कि इसको हम 84 के बराबर लिख सकते हैं 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5.0 टी माइनस 84 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स टी की वैल्यू ने 84 रख दी। अब हमें इसे क्या करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 1680 एंड उसके बाद 168 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 504 आता है। फिर उसके हम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 28t माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0, और इसमें कॉमन आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 28, इसमें हम कॉमन निकालेंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 3t प्लस 28 इक्वल टू 0। तो उससे हमारी t की वैल्यू जो हो रही है वो कितनी आ रही है 6 सेकेंड्स आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी। अगर हमारी t की वैल्यू जो है 6 सेकेंड्स है तो उस कंडीशन में अगर आप इसमें सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर t की वैल्यू रखोगे तो y कंपोनेंट हमारा कितना आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 करना है, तो y इज इक्वल टू 1.0 टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1.06 इंटू 6, तो दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। तो y कंपोनेंट आ गया। उसके बाद इन्होंने हमको क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम का मतलब ये हो गया कि हमें dr/dt निकालना है। तो यहाँ पर हम अगर dr/dt कैलकुलेट करते हैं, इसको हमें रब करना पड़ेगा, तो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारा r का एक्सप्रेशन था, और अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होता है dr/dt, यानी कि इस एक्सप्रेशन को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन जो है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है d/dx x रेज़ टू पावर n जो होता है वो किसके बराबर होता है n x रेज़ टू पावर n-1। तो सेम वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये जो हमारा dr/dt जो है वो किसके बराबर आ जाएगा। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5.0 प्लस ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.0t, और ये हो गया हमारा i कैप, और इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t, और ये हो गया आपका j कैप। अगर हमारा जो है t सेकेंड पे, क्योंकि उन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे, 6 सेकेंड्स पे, तो अगर हम यहाँ पर 6 प्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 की कंडीशन में हमें ये t से 6 3 18, और 18 में हम 5 प्लस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी जो होगी 23 i कैप, और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 6 2 जा 12.0 j कैप। तो ये फाइनल हमारी वेलोसिटी आ गई। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के जो कंपोनेंट्स निकाले थे उसके अकॉर्डिंग जो है हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है और कुछ हमें स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ होने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।